3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है आयोग ने, गलत 3 क्वेश्चन थे। तो लगातार गलतियां सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आयोग को अब कायदे से अपनी गलतियों को मानते हुए एग्जाम करा लेना चाहिए। कि प्रशांत किशोर जीरो से हीरो बन गए हैं, अभी अचानक छात्रों के नेता बन गए हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो और बवाल होगा। कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, 15 जनवरी को सुनवाई भी होगा। ये दिलचस्प है, कोर्ट मंजूर कर लिया है, सुनवाई को तैयार है। तो छात्रों को उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव से ही आएगा, कुछ अच्छा फैसला आएगा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, प्रशांत किशोर की सेहत में कुछ सुधार हो रहा है। आईसीयू से वो जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिए गए हैं, लेकिन मेदांता जहां पे वो भर्ती हैं, एडमिट हैं, वहां पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के ऊपर 2-3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कल जो है पटना हाई कोर्ट में भी जनसुराज ने, उनके जो वकील हैं वाईवी गिरी, उनके द्वारा पटना हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है री एग्जाम के लिए। और ये भी कहा गया है कि जब तक री एग्जाम नहीं हो तब तक जो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई है उस पर रोक लगा दी जाए। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो श्रीकांत प्रत्युष हैं। श्रीकांत जी, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। पुलिस लगाने का क्या अब औचित्य है? मेदांता में पुलिस लगाई गई। देखिए, 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पिरबहोर थाना में तो बहुत गंभीर आरोप है उन पर कि उनके समर्थकों ने हाथापाई की पुलिस वालों के साथ, धक्का मुक्की की, कई पुलिस वालों के पैर हाथ टूट गए हैं और अपने समर्थकों को भड़काने, उकसाने, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और जिस तरह से कोर्ट परिसर में उनके समर्थकों ने या छात्रों ने बवाल किया, नारे लगाए, उसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जनसुराज के लोग भी चिंतित हैं, क्योंकि कानून से ऊपर तो कोई नहीं है। तो पुलिस वहाँ इसलिए इंतजार कर रही है कि वो बाहर निकले, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर जीरो से हीरो बन गए हैं, अभी अचानक छात्रों के नेता बन गए हैं। अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो और बवाल होगा। नीतीश कुमार की और फजीहत होगी। मुझे लगता है सरकार की बहुत फजीहत होगी अगर सरकार प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि इस तरह के मुकदमे तो दर्ज होते ही हैं और नेता के नियंत्रण में रहता नहीं है। समर्थक हंगामा कर ही देते हैं, नारे लगा ही देते हैं। तो प्रशांत किशोर ने वहां बुलाया थोड़े था छात्रों को। नहीं, श्रीकांत भाई, आप भी उस दिन कोर्ट में थे, मैं भी था। पुलिस जब प्रशांत को जेल ले जाने लगा तो पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उन्होंने प्रशांत को माइक दिया है, वो भी वीडियो आ गई कि भाई आप इनसे कहिए कि शांत रहे। प्रशांत किशोर ने अपने समर्थकों को, छात्रों को शांत किया, कहा कि भाई पुलिस वालों से नहीं लड़ना है, पुलिस वाले हमारे तो दुश्मन नहीं। मुकदमा दर्ज उन्होंने कर लिया। लेकिन देखिए, वो तो संदेश दे रहे थे कि पुलिस से नहीं लड़ना है, पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, पुलिस तो वही करती है जो सरकार कहती है, वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, तो लड़िए मत। लेकिन फिर भी मुकदमा दर्ज तो कर ही दिया है पुलिस ने। ये बात आपने ठीक कहा कि एक तरफ तो प्रशांत किशोर के जरिए ही पुलिस सब उनके समर्थकों को शांत कराती हुई दिखी, और दूसरी तरफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया और उकसाने भड़काने का केस कर दिया। तो अब ये सरकार यही न होती है, आंदोलन को दबाना है। कोई भी सरकार हो, चाहे नीतीश सरकार हो या आपकी सरकार होती, तो कोई भी आंदोलन करता तो उसको दबाने की कोशिश। ये भी खबर कल आपने भी चलाई अपने चैनल पे कि ये कोर्ट में कल केस दायर हो गया। कोर्ट में केस दायर हो गया है और कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई पहले आप पटना हाई कोर्ट जाइए, तब हम वहां से बात नहीं बनेगी तब हम सुनेंगे। सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार है। तो हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है वाईपी गिरी ने, कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। 15 जनवरी को सुनवाई भी होगा। ये दिलचस्प है, कोर्ट मंजूर कर लिया है, सुनवाई को तैयार है। तो छात्रों को उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव से ही आएगा, कुछ अच्छा फैसला आएगा। श्रीकांत भाई, कहीं ना कहीं वाईवी गिरी ने ये भी कोर्ट से कहा है कि भाई रोक जरा लगा दीजिए कि 15 जनसुराज के लोगों को या छात्रों को डर कि 15 जनवरी के पहले कहीं रिजल्ट ये घोषित नहीं कर दे। मुझे नहीं लगता कि 15 जनवरी से पहले आयोग रिजल्ट घोषित कर देगा। आयोग इतना तत्पर रहता तो इतनी गड़बड़ियां नहीं होती। और लगातार खबरें आ रही हैं कि एक गड़बड़ी सामने आ रही है। 10 लाख का जला हुआ नोट बरामद हुआ है, वो भी चाणक्य हॉस्टल से बरामद हुआ है। चाणक्य हॉस्टल से। तो क्या है, गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं खेला हुआ है। और अब 3 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है आयोग ने, गलत 3 क्वेश्चन थे। तो लगातार गलतियां सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आयोग को अब कायदे से अपनी गलतियों को मानते हुए एग्जाम करा लेना चाहिए, बच्चों को भी राहत मिले। अंतिम सवाल श्रीकांत भाई एक लेते हैं। कल जो है नीरज कुमार, जदयू के प्रवक्ता हैं, उनका एक ऐसा बयान आ गया जिससे कि एकदम जनसुराज के प्रवक्ता से लेके सब लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके भी लोग वहाँ पे थे।
एनकाउंटर करना चाहती थी उनको पुलिस। दूसरा है कि जेल में तो वो गए ही नहीं थे, सिर्फ उनको तो पुलिस ने बेल दे दिया थाने से, नीरज कुमार का नहीं, बयान। नहीं, लेकिन पूरी तस्वीरें ये तो दिन देखिए, उनके गिरफ्तारी से लेकर उनकी रिहाई तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पूरे देश दुनिया ने देखा, मीडिया हर जगह मौजूद थी। तो ये कहना कि उनकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था। गिरफ्तार तो पहले ही हो चुके थे और उनको जेल भेजने का आदेश भी हो चुका था। बेऊर तक 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन अब इस बीच फिर से दिल्ली से आए वकील ने बहस की और जज को लगा कि नहीं भाई, ये तो थाने से बेल मिल जाना चाहिए था, तो बेल कोर्ट ने दे दी। तो कोर्ट सही कह रहे हैं नीरज, इस केस में थाने से ही बेल मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, पुलिस कोर्ट में ले गई। और कोर्ट से बेल बड़ा मुश्किल से मिलता है। कोर्ट तो अपना पीछा छुड़ा लेता है सबको जेल भेज के, लेकिन प्रशांत किशोर चूंकि बड़ा नाम है, दिल्ली से वकील भी आ गए बहस के लिए, तो छोड़ना पड़ा। तो मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा। सरकार अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करेगी, आयोग के गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी, लेकिन अब भाई कानून तो कानून है। कानून के तहत ही गिरफ्तारी भी हुई थी, कानून के तहत ही उनको जेल भी भेजा गया था और कानून के तहत ही जेल जाने से पहले वापस भी बुला लिया गया। एक बड़ा सा, मैंने छात्रों से बात किया, छात्र चिराग पासवान पे बड़ा नाराज दिख रहे हैं। कल चिराग पासवान जब पहली बार इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पटना पहुंचे हैं और पत्रकारों से कहा कि भाई लाठी नहीं चलनी चाहिए थी, ये गलत हुआ है। भाई सरकार में आप हैं, आप दबाव तो बना सकते थे। मुझे लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी चुके हैं, पप्पू यादव चुके हैं, चिराग तो और ज्यादा चुक गए। चिराग तो आए ही नहीं सामने फ्रंट पर कभी। उनको तो कायदे से फ्रंट पाना चाहिए था। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, आगे आते तो वही नेता बन जाते, प्रशांत किशोर के साथ बैठ जाते। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या उनका बिगड़ जाता? बिल्कुल। अब उनको मोदी जी बाहर थोड़े कर देते, नीतीश जी उनका साथ थोड़े छोड़ देते, मजबूत हैं वो। बिल्कुल। अब वो जैसे नीतीश कुमार को कोई नहीं छोड़ना चाहता है, वैसे चिराग को भी कोई नहीं छोड़ना चाहता है। फिर चिराग ने क्यों देर की, क्यों नहीं छात्रों के साथ खड़े हुए, ये सवाल तो उठेगा। देखिए, बहुत बड़ी श्रीकांत प्रत्युष ने बात कही कि चिराग बहुत बड़ी चूक करके गए। जिस तरीके से चूक तेजस्वी यादव से हो गई, चूक पप्पू यादव से हो गई, उससे बड़ी चूक जो है चिराग पासवान से हो गई। क्योंकि यदि चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, हिमांशु सर सबके साथ बैठ जाते तो कोई मोदी जी उनको मंत्रिमंडल से नहीं निकाल देते, नीतीश उनसे नाराज नहीं हो जाते। तो चूक तो बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट कहने वाले चिराग पासवान से सबसे बड़ी हो गई है। अब इसका खामियाजा भी आने वाले चुनाव में चिराग पासवान को तो निश्चित तौर पर भुगतना ही पड़ेगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना।